सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने अपना पहला सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट के लिए निकल पड़ा है। भारत का आदित्य L1 स्थिर होकर सूरज का हर राज जानेगा और धरती को बताएगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा, जिसके लिए आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं जो कि सूर्य की स्टडी करेंगे। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि इसरो ने कौन से 7 पेलोड्स आदित्य L1 में इंस्टॉल किए हैं और उनसे क्या क्या स्टडी की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ। लोकमत हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारत के पास अब तक सूरज के बारे में जानने के लिए अंतरिक्ष में खुद की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी, पर अब जैसे ही आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, ये कभी भी पूरी हो जाएगी। आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हैं, जिन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला रिमोट सेंसिंग पेलोड, इसमें 4 पेलोड हैं जो सूर्य को मॉनिटर करेंगे। विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL10S। वहीं दूसरे पार्ट में 3 पेलोड्स हैं जिनका प्रयोग इन सीटू के लिए किया जाएगा, यानी कि रिसर्च के लिए किया जाएगा। पहला पेलोड है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी ASPEX। दूसरा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी PAPA। वहीं तीसरा एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। चलिए अब आपको इन 7 पेलोड्स के काम के बारे में बताते हैं कि कैसे ये काम करने वाले हैं। VELC ये मुख्य पेलोड है जिसका काम सूर्य की बाहरी परत कोरोना और कोरोनल मास इंजेक्शन की स्टडी करना है। इसमें इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्षमता है। SUIT है UV टेलीस्कोप। आदित्य L1 मिशन के SUIT पेलोड को अल्ट्रा वायलेट या पराबैंगनी रेंज के पास फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किया है, जो UV में सौर विकिरण की विभिन्नता को मापने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरा पेलोड SOLEX, ये पेलोड एक सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो सॉफ्ट एक्सरे प्रवाह को मापने का काम करता है, जिसके जरिए सोलर फ्लेयर का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। ये पेलोड एक तारे की तरह सूर्य का अध्ययन करने में सक्षम होगा। HEL10S पेलोड, ये पेलोड काफी हद तक SOLEX पेलोड जैसा ही है। इनके बीच प्रमुख अंतर ये है कि SOLEX जहां सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, वहीं HEL10S सूर्य की तेज एक्सरे फ्लेयर का अध्ययन करने में मदद करेगा। ASPEX पेलोड में 2 सब सिस्टम हैं। पहला सोलर विंड आयरन स्पेक्ट्रोमीटर, वहीं दूसरा सुपर थर्मल और एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। वहीं SWIS कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है और इसे सौर हवा में अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन मापने के लिए डिजाइन किया गया है। PAPA पेलोड को सौर ऊर्जा समझने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सौर हवाओं और उनकी संरचना को समझने का काम करेगा। ये बड़े पैमाने पर सौर पवन आयनों का विश्लेषण भी करेगा। वहीं 7वां पेलोड एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक क्षेत्र मापेगा। इस पेलोड में चुंबकीय सेंसर के 2 सेट दिए गए हैं। इसमें एक सेंसर डिप्लॉय किए जाने वाले बूम पर लगा है और दूसरा बूम के बीच में लगा है। 6 मीटर लंबे बूम के बीच में लगा दूसरा सेंसर अंतरिक्ष यान से 3 मीटर दूर है। MAG पेलोड L1 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को नापेगा। तो ये थे इसरो द्वारा इंस्टॉल किए गए वो 7 पेलोड्स जिन्हें आदित्य L1 में इंस्टॉल किया है और जो अंतरिक्ष में जाकर सूरज का अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।